बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ना पढ़ने वाला भी जन्नत में। जंग खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक है। ये जंग मदीना के आसपास बसने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब ही एक गरीब चरवाहा किसी यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उस चरवाहे ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, तो उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर ये मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। इसलिए वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर के पास पहुँच गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो उसने सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर तुम्हारे सरदार कौन हैं और इस वक्त वो कहाँ हैं। तो मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहां चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार आदमी इस मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। वो तो बड़ी शान व शौकत और ठाट बाट से जिंदगी बसर करते होंगे। लेकिन जब वो खेमे में गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था। फिर वो चरवाहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हो गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चरवाहे ने कहा कि ए सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मकाम व हैसियत क्या होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बात सुनकर वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उनसे दिन भर जानवरों की तरह काम लिया जाता और शाम को बहुत थोड़ा खाना उन्हें देकर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया जाता। इसलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का मैं एक गरीब चरवाहा कैसे भाई बन सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार हैं तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को कैसे भाई बनाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस चरवाहे ने फौरन कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आदमी, तुम ऐसे वक्त ईमान लाए हो कि ना अभी नमाज का वक्त है कि मैं तुमको का हुक्म दूं, और ना ही रमजान का महीना है कि मैं तुमको रोजे रखने को कहूं, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ जिहाद ही के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए तुम जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों का साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो चरवाहा मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चरवाहे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम दीने इस्लाम की खातिर जिहाद करते करते शहीद हुए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि पहले तुम एक काम करो कि तुम जिस यहूदी की बकरियां लेकर यहाँ चराने आए हो, पहले जाओ और उस यहूदी की बकरियां वापस करके आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसलिए हुक्म दिया क्योंकि वो चरवाहा मुआवजे के तौर पर एक यहूदी से बकरियां चराने के लिए लाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन के साथ भी ये मामला था कि पहले उस मुसलमान चरवाहे से कहा कि जाओ और उस यहूदी की बकरियां वापस करके आओ। चुनांचे वो मुसलमान चरवाहा जल्दी से उस यहूदी को उसकी बकरियां वापस करके आया और फिर जिहाद में शामिल होकर शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक जगह जमा होते देखा तो उसकी वजह मालूम की कि आखिर क्या बात है।
तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस जंग में हम मुसलमानों की तरफ से एक ऐसा इंसान भी शहीद हुआ कि जिसे हम में से कोई नहीं जानता। जब सहाबा इकराम के बताने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे की लाश को जाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया कि हाँ, तुम सही कहते हो कि इस शख्स को तुम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इसे जानता हूँ। ये वो अल्लाह का नेक बंदा है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई नमाज पढ़ी और ना रोज़ा रखा, लेकिन इसकी ज़मानत मैं खुद लेता हूँ कि अल्लाह तौला इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस पर दोज़ख हराम है और मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते इसे गुस्ल दे रहे हैं। दोस्तों, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने उस चरवाहे को 1 घंटे के अंदर अंदर जहन्नुम वाली ज़िंदगी से निकाल कर जन्नत वाली ज़िंदगी में शामिल कर दिया। ना उसने अपनी ज़िंदगी में एक नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कभी ज़कात दी और ना ही कभी काबे का तवाफ़ किया, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, ये बंदा जन्नत में जाएगा क्योंकि ये अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तमाम अमल का दारोमदार उसके खात्मे पर है। अगर ख़त्म होते वक्त नियत अच्छी हुई तो जन्नत मिलेगी और अगर नियत बुरी हुई तो जहन्नुम। हमें हदीस व कुरान में बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं कि कई लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाफरमान रहे, लेकिन मौत से कुछ वक्त पहले ईमान कबूल करके जन्नत में जाने के हकदार बने, और बहुत से लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते रहें लेकिन मौत के नाफरमान बन गए। दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।